15 अगस्त का दिन, आज़ादी का दिन, और उसके साथ साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड के 3 पॉइंट्स। जिंदगी में और क्या चाहिए भाई, है ना। और वो भी ऐसे 3 पॉइंट जो कि चीटिंग करके लिए हमने, क्योंकि हमने रॉब कर दिया भाई वूल्स को दिन दहाड़े, सबके सामने, वीआर की टीवी स्क्रीन के सामने, साक्षात प्रमाण होते हुए भी पेनल्टी नहीं दी गई। एंड ऑनेस्टली वी गॉट वेरी वेरी लकी, वेरी 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 लकी कि कल हमारी सुताई नहीं हुई, कल हमारी पिटाई नहीं हुई, बिकॉज द वे वी प्लेड कल पूरे गेम में ऐसा लग नहीं रहा था सेकेंड हाफ में देखकर के यूनाइटेड वाकई में जीतने के लिए खेल रही है। एंड सोचो, जब एक टीम गोल स्कोर कर देती है ना, तो उसके बाद मोमेंटम उसके पाले में गिरता है जाकर। बट हमने यहाँ गोल स्कोर किया और वूल्स हमारे ऊपर चढ़ गई भाई, बिल्कुल मतलब भाले वाले सब लेकर। और उनके देखो कल के गेम में बहुत सारे लूपहोल्स थे। अगर हम बात करें पॉइंट बाई पॉइंट, तो मिडफील्ड नॉन एग्जिस्टेंट थी। हमारी मिडफील्ड को प्रॉपर बुली किया है कल आपकी वूल्स की मिडफील्ड ने। एंड ये जो आप फेज देख रहे थे ना अभी कल गेम में, कि आप ट्रांजिशन पे जा रहे हो तो आप बिल्डअप नहीं कर पा रहे हो बैक से, एंड आपको ये देखना पड़ रहा है कि भाई आप डुअल्स नहीं जीत पा रहे हो। हर एक एरिया में अगर आप बात करोगे स्टैट्स की, तो सोफा स्कोर पे बड़े आपको आसानी से स्टैट्स मिल जाएंगे। वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर ग्राउंड डुअल्स हमने नहीं जीते ज़्यादा उनसे, एरियल डुअल्स हमने नहीं जीते ज़्यादा उनसे, नंबर ऑफ शॉट्स उनके ज़्यादा हमारे अगेंस्ट, नंबर ऑफ शॉट्स ऑन टारगेट उनके ज़्यादा हमारे अगेंस्ट, पोजेशन जो फर्स्ट हाफ में 61% था हमारा, जो सेकेंड हाफ में घटकर 51% हो गया। और बात सिर्फ यहाँ पर ये नंबर्स की नहीं है। जिसने कल का गेम देखा है प्रॉपर 90 मिनट बैठकर इन्वेस्ट करके, पहले 90 का 105 मिनट का गेम अगर जिसने भी देखा है प्रॉपर बैठकर, उसको पता है कि यूनाइटेड कल के गेम में जिस तरह से खेली है वैसा अगले गेम में जाते में खेलना अफोर्ड नहीं कर सकती। आप अगर देखो तो आंद्रे ओनाना को आप इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई अरे यार ये बंदा कितना लाइन से बाहर निकल कर आता है, ये होता है वो होता है। अगर आंद्रे ओनाना ना होता, एक्सेप्ट फॉर दैट वन इंसिडेंट जहाँ पर पेनल्टी क्लेम हुआ था, बट वापस उसको पेनल्टी एक्चुअली अप्रूव करके दिया नहीं गया, जो कि मेरे हिसाब से पेनल्टी थी अगर आप मतलब जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनके हिसाब से अगर देखोगे तो। बट देन उस इंसिडेंट के अलावा आंद्रे ओनाना ने पूरे मैच में यूनाइटेड को बचा के रखा। दैट्स व्हाई ही वाज द मैन ऑफ द मैच ऑल्सो। लेकिन मेरे लिए एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी कल के गेम में, वो था वरान का लीडरशिप क्वालिटी हाईलाइट करना, शो करना। हाफ टाइम के बाद जब टीम वापस आई तो उसके बाद लगा भाई कि अब लिसांद्रो मार्टिनेज को, क्योंकि उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया था ड्यू टू येलो कार्ड, क्योंकि अगर अगले हाफ में जाकर लीचा कुछ कर देता तो पता चला पहले ही गेम वीक में रेड कार्ड लेकर 3 गेम वीक के लिए 2 गेम वीक के लिए बाहर हो जाता। यहाँ पर जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ये चेंज किया तो हाफ टाइम की हडल के बीच में जो टीम टॉक दी थी वो रफाल वरान ने दी थी, और उसके बाद रफाल वरान ही वो गोल स्कोरर बने जिन्होंने यूनाइटेड को 3 पॉइंट दिलवाए। अब कल के गेम में पॉजिटिव्स भी थे, जैसे कि आप वैन बिसाका की बात करो, रफाल वरान की परफॉर्मेंस की बात करो, लूक शॉ की परफॉर्मेंस की बात करो। यहाँ पर अगर आप बात करो कि जिस तरीके से सब्स्टिट्यूट्स ने आकर गेम चेंज किया, देखो पहले हाफ में एंटनी वॉज गुड, बट एंटनी का वो जो एंड प्रोडक्ट है ना वो देखने को नहीं मिलता है। अब जब आपकी टीम में ऐसे प्लेयर्स नहीं जो कि फीड कर पाए आपके नंबर 9 को, तो काम कैसे चलेगा। अब बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं गर्नाचो की टीम सिलेक्शन को। अब देखो गर्नाचो इज अ टीनेजर, राइट, और यही वो गेम्स है जहां पर आप ट्राई कर सकते हो। अब आप स्पर्स वाले गेम में सोचो कि गर्नाचो को हम खिला दे मौका देके, नहीं हो सकता, वो बहुत ही नासमझी वाली एक कोशिश होगी। उसके बाद आप सोचोगे भाई चलो ठीक है आर्सेनल वाले गेम में खिला देंगे, नहीं होगा। ये वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स हो गई, नॉटिंघम फॉरेस्ट हो गई, आपकी शेफील्ड यूनाइटेड हो गई, लूटन टाउन हो गई, ये वो टीम्स है जहां पर आप अपने यंगस्टर्स को टेस्ट कर सकते हो। और गर्नाचो डेफिनेटली डिजर्व्स टू स्टार्ट द गेम जैसी उसकी परफॉर्मेंस थी लेंस के अगेंस्ट। बट कल जो यूनाइटेड की टीम में हमें देखने को बाद में मिला जब एरिक्सन आ गया पिच के ऊपर, वो था कंपोजर। वो पूरे फर्स्ट हाफ में या फिर वो जब तक माउंट पिच के ऊपर था हमें देखने को नहीं मिला। और सिर्फ माउंट की गलती नहीं है, वो गर्नाचो वॉज टेकिंग मतलब काफ़ी रैशनल डिसीजंस, काफ़ी बिल्कुल इम्पल्सिव डिसीजंस। आप अगर देखो कि यहाँ पर मेसन माउंट की परफॉर्मेंस भी थोड़ी ऐसी गई है। बट सबसे बड़ा पॉइंट पता है क्या है, लोग अभी गर्नाचो को जज कर रहे हैं, लोग अभी मेसन माउंट को जज कर रहे हैं। भाई बंदे का पहला गेम था, डेब्यू गेम था, मिडफील्ड में आप खेल रहे हो, आपका जो सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड प्लेयर है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर जो था वो था कल आपकी कैसेमीरो की परफॉर्मेंस। कैसेमीरो ना आपका डुअल्स में अच्छा था, ना आपका अगर आप बात करो सेट पीसेस में कोई थ्रेट क्रिएट किया। और सबसे जो खराब चीज़ कल पूरे मैच की लगी कैसेमीरो के एंड से, वो था कि बंदे की जो स्ट्रेंथ है, फिजिकलिटी, बंदा उसमें भी बुली हो रहा है सामने वाली टीम से। आप अगर
अगर प्रेस पैटर्न देखोगे ना मैनचेस्टर यूनाइटेड का, वो इतना ज़्यादा खराब रहा है। आपके मथाइस कूनिया ने, सेमेदो ने, आपके पेड्रो नेटो ने हमको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। और सोचो मथाइस कूनिया ने तो ऑलमोस्ट इक्वलाइज कर ही दिया था, वो तो शॉट ऑन टारगेट नहीं पड़ा, लेकिन जिस तरीके से हमने कल अपने आप को मिडफील्ड में बिल्कुल ही खुला छोड़ रखा था ना, और इतनी हाईलाइन खेल कर आपने उनको इनवाइट किया कि आप आओ काउंटर पे खेलो, हम पे हिट करो चांसेस अपने। फर्स्ट हाफ तक सब कुछ सही था। जब सेकंड हाफ में टीम आई थॉट कि भाई टीम में कुछ चेंजेस होंगे एंड टीम की जो एक अप्रोच थी वो चेंज होगी, बट वो होता है ना कि आप कितना भी कुछ भी कर लो, खेलेंगे वैसे ही प्लेयर्स जितनी उनकी लिमिट है, और वो कल वही हो रहा था बार बार। ईजी पोजीशन गिव अवे करना, ट्रांजिशन पर लॉन्ग बॉल चलाना, आप हर बार वाइडर फ्लैंक्स पर बॉल स्विच कर रहे हो, कभी गर्नाचो को दे रहे हो, कभी एंटनी को दे रहे हो। भाई सेंट्रली आपके पास माउंट और ब्रूनो जैसे प्लेयर्स हैं, सेंट्रली बॉल चलाओ ना, बार बार लॉन्ग बॉल्स खेलने का क्या मतलब बनता है। एंड बात वही है कि पहला गेम वीक का जब गेम ऐसा खेला जाता है ना, तो फैन बेस भी सोचता है यार कि ये प्री सीजन टूर पर नहीं खेले, अच्छा चलो ठीक है, हमने मान लिया कि यार वो फ्रेंडलीज हैं तो उस पर आप बस अपनी मैच फिटनेस पर वर्क कर रहे हो, लेकिन सीजन के पहले गेम में अगर आप ऐसी परफॉर्मेंस ड्रॉप कर रहे हो, वो भी अपने होम टर्फ पर, वो भी एक ऐसी टीम के अगेंस्ट जिनका अभी मैनेजर आया है पिछले 3 दिन पहले, और उनका तो पूरा जो मेजर स्क्वाड था, जो उनके मेन प्लेयर्स थे, वो क्लब छोड़ के जा चुके, तो फिर किस बेसिस पर आप यहाँ पर इस परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करोगे? क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड ने मार्केट में जाके पैसा खर्च नहीं किया और आप प्लेयर्स लेकर नहीं आए, आप प्लेयर्स लेकर आए हो, बट उसमें से आपके जो प्लेयर्स पहले से टीम में, उन्होंने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के मैच में ली नहीं। चाहे आप कैसेमिरो की बात करो, चाहे आप ब्रूनो की बात करो, चाहे आप रैशफोर्ड की बात करो, तो वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। एंड डेफिनेटली सब्स्टिट्यूट्स के तौर पर जब सेंचो आया, जब पलिस्त्री आया, तब थोड़ा डायरेक्टनेस आई गेम में, थोड़ा सा हम ज़्यादा क्रिएटिव भी दिखे, बिकॉज सेंचो का होल्ड अप प्ले बेटर है, सेंचो का लिंकअप प्ले बेटर है, तो वहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें चेंज हुई। लेकिन आई थिंक वो जो मेन चेंज था पूरी हमारी मिडफील्ड में या फिर पूरी स्ट्रक्चर में, वो आया हमारे एरिक्सन के आने के बाद। बिकॉज देखो एरिक्सन एक मैच्योर प्लेयर है, एरिक्सन कंट्रोल करता है टेम्पो, जैसे कि कैसेमिरो डिसरप्ट करता है सामने वाले की टीम का गेम प्ले, और आपका ब्रूनो जो है, वो ब्रूनो आपको नंबर ऑफ चांसेस क्रिएट करके देगा, अब आपको वो फिनिश करना है, लेकिन एरिक्सन आपको मोमेंटम देता है, एरिक्सन आपको ठहराव देता है, और वो चीज़ कल जब एरिक्सन आया पिच के ऊपर तब देखने को मिली भी। थोड़ा सा हम रिलैक्स हो गए, थोड़ा सा बेटर बॉल प्रोग्रेस करने लगे, ऑन द ब्रेक चांसेस क्रिएट कर रहे थे। लेकिन पॉइंट वही है कि यार अगर आप वूल्स जैसी टीम के अगेंस्ट भी काउंटर पे फुटबॉल खेलोगे तो कैसे काम चलेगा? बिकॉज देखो अब यहाँ पर इन टीम से अगेंस्ट आपको अपना जीडी इंप्रूव करना होता है। ये शेफील्ड यूनाइटेड हो गई, वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स हो गई, बाकी टीम हो गई, यही तो वो गेम्स है भाई जहाँ पर सिटी, आर्सेनल, लिवरपूल, आपकी चेल्सी वगैरह गेम डोमिनेट करते हैं और इनको किल करते हैं। यूनाइटेड ऐसे गेम्स में जाकर फंस जाती है, चाहे आप शेफील्ड की बात करो, चाहे आप नॉटिंघम की बात करो, चाहे आप यहाँ पर कल के गेम में वुल्स की बात करो, हर बार का यही रहा है हमारा कि हम जब ऐसी टीम्स के सामने जाते हैं जहाँ पर हमें आउट परफॉर्म करना चाहिए, बिल्कुल बैम्बूजल कर देना चाहिए, वहाँ पर हमारी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। तो ये सब चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी मैनचेस्टर यूनाइटेड को। अभी सीजन शुरू हुआ है, पहले मैच डे में 3 पॉइंट्स मिल गए, उससे बहुत खुशी है, लेकिन एट द सेम टाइम जो भी गेम में कमियां हैं वो टेनहैग को दूर करनी पड़ेंगी। एंड डेफिनेटली अगर इस तरीके से फुटबॉल खेली जाएगी तो भाई मैन सिटी, लिवरपूल एंड इवन साउथ, आपकी यहाँ पर स्पर्स अगर आप बात करो अगले मैच डे में, हमारी बहुत गंदी पिटाई दे सकती है। और देखो पिटाई से मतलब बचने का तो एक ही तरीका है कि आप अपना जो प्लेइंग स्टाइल है वो थोड़ा बेटर करो, एरियल डूल्स पे खेलना बंद करो, यहाँ पर एरियली बॉल चलाना बंद करो। ग्राउंड पे जितनी बॉल चलेगी उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा अपने प्लेयर्स के बारे में, तो वो चीज़ टेनहैग को देखनी पड़ेगी। बाकी तो देखो यार, हमें पता है कि पेनल्टी थी, नहीं दी गई, अब दैट इज़ अनदर केस, बट देन एट द एंड ऑफ द डे 3 पॉइंट्स इज ऑल दैट मैटर्स। और अभी कल 3 पॉइंट्स मिल गए हैं। अब हम ग्रुप अब की अगर लीग टेबल देखोगे तो अच्छी पोजीशन पर है, बट एट द सेम टाइम जीडी सिर्फ हमारा 1 का है। जीडी हमें इंप्रूव करना पड़ेगा आने वाले मैचेस में, क्योंकि देखो बड़े मैचेस जब होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस ड्रॉप होती है और आप ज़्यादा गोल कंसीड करते हो, लेकिन ये छोटी टीम होती है उनके अगेंस्ट तो आपको स्टेप अप करना पड़ेगा ना, उनके अगेंस्ट तो आपको गोल स्कोर करने पड़ेंगे। और कल की अगर देखी जाए, यहाँ पर रैशफोर्ड का जो अब प्रेजेंस था ना, वो फाइनल थर्ड में इतना देखने को नहीं मिला, एंड इसीलिए हमने रैसमस हॉयलैंड को साइन किया है। अब बस जल्दी से हॉयलैंड की वापसी हो, एंड थोड़ा सा यार सबर का एक वो होता है, जो फेज़ होता है वो आए भाई, कि हमारी मतलब मिडफील्ड में बिल्कुल वो पेशेंस नाम की चीज़ ही नहीं है। पता नहीं क्या ही करते हैं, हर पास पे सीधे एक फाइनल पास निकालना है उनको जिससे कि गोल हो जाए, बट ऐसे नहीं चल सकता, कोई सिनर्जी नहीं हमारी। बट हाँ, आंद्रे ओनाना आई थिंक ही वॉज मेड टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड।
बंदा अथॉरिटी ले रहा है, बंदा यहाँ पर सेव कर रहा है, वन सिचुएशन में जा रहा है, ब्लॉक कर रहा है, इंपॉर्टेंट चैलेंजेस में जा रहा है, क्रॉसेस क्लेम कर रहा है, जो कि हमें बहुत कभी देखने को नहीं मिला। एंड सबसे बड़ी चीज़ है भाई, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना ओनाना का, भाई दैट इज पीच, एब्सोल्यूट पीच। बट बात यह कि हम उसको कैपिटलाइज कैसे करेंगे वो हमें सोचना है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी पहले गेम वीक के हिसाब से डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है स्कोर लाइन और परफॉर्मेंस के बेसिस पर, लेकिन हाँ पॉइंट्स टेबल में ये आपका दिख रहा है कि भाई आपको 3 पॉइंट मिल गए। तो आने वाले मैचेस में भी हमें थोड़ा शार्पनेस और मेंटेन करनी पड़ेगी। एंड डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग तुम्हारी बहुत खराब है फाइनल थर्ड में जाकर, वो देखते हैं। बस आज के इस रिव्यू में इतना ही। शाम में बैठकर स्ट्रीम पर बात करेंगे तसल्ली से पूरे मैच डे के बारे में और हर एक ओपोनेंट के बारे में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा, अप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।